बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हम रमज़ान कोर्स के मसाइल में से एक अहम मसला जो रमज़ानियात में से है, ज़कात की अहमियत और उसकी फ़र्ज़ियत और ज़कात के ज़रूरी मसाइल। आज की नशिस्त में ज़कात की फ़र्ज़ियत और अहमियत से मुताल्लिक़ कुछ बुनियादी बातें ज़िक्र करने के बाद ज़कात से मुताल्लिक़ तक़रीबन 64 मसाइल बयान किए जाएंगे। 64। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान को जो कुछ भी दौलत अता की है उसका असल मालिक अल्लाह ही है। इंसान को अल्लाह ताला ने आर्ज़ी तौर पर मालिक बना कर रखा है। हकीकी मालिक सारी कायनात के अल्लाह हैं। अपने फ़ज़ल से अपनी मिल्कियत को अल्लाह ताला ने बतौर नियाबत के बंदों को तसर्रुफ़ करने का हक़ दिया है। जब अल्लाह ही उसके मालिक हैं और उसी की क़ुदरत की बुनियाद पर हमें यह नेमत मैसर हुई है, तो हमें दूसरी बात यह समझना चाहिए कि वो अल्लाह जिसने हमें अपने ख़ज़ानों से कुछ दिया है, वो अपने बंदों को यह हुक्म देता है कि उसमें से कुछ माल ख़र्च करो। अल्लाह ताला अब सारा माल लुटा देने का हुक्म फरमाते जो हमें मिला है, तो भी हमें उस हुक्म की इताअत करना ज़रूरी था। कोई एतराज़ करने का मौका नहीं था, क्योंकि ये तमाम चीज़ें, ये जहाँ, ये दुनिया, जितनी चीज़ें हैं सब उसी की हैं। मगर ये अल्लाह ने फ़ज़ल फ़रमाया कि उसने जहाँ हमें ख़र्च करने का हुक्म दिया, वहाँ पूरा माल ख़र्च करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि माल में से कुछ ख़र्च करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। चुनांचे कुरान करीम में जहाँ भी इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया गया है, वहाँ पर मिन तबईज़िया लाकर इस तरफ इशारा किया है कि सारा माल ख़र्च करना मतलूब नहीं है, बल्कि माल का कुछ हिस्सा दे देना भी काफ़ी है। तो जब अल्लाह इतना हम पर करम फरमाए कि माल अपने ख़ज़ाने से ख़ुद हमें अता किए और उसमें से पूरा ख़र्च करने का हुक्म नहीं दिए, बल्कि थोड़ा ख़र्च करने का हुक्म दिए, तो अब तीसरी बात हमको समझना चाहिए कि अब हम जो माल ख़र्च करते हैं, ये समझना चाहिए कि वो माल हमारा नहीं है जो कुछ हम थोड़ा बहुत ख़र्च कर रहे हैं। अल्लाह भी ये तवज्जो दिलाते हैं जहाँ जहाँ पर हुक्म है कि तुम जहाँ भी माल ख़र्च कर रहे हो, ये देखो ये तुम्हारा माल नहीं मांग रहे हम, बल्कि हमने जो तुम्हें दिया है उसमें से तुमसे थोड़ा सा हिस्सा लेना चाहते हैं, ताकि देने वाले पर बोझ ना लगे। हमने पूरा तुम्हें दिया है, उसमें से थोड़ा तुमसे ले रहे हैं और लेकर तुम्हारे ही ख़ानदान और तुम्हारे ही हल्के के लोगों को हम दे रहे हैं, इंसानों में ही तकसीम करने की बात कर रहे हैं। तो इस पर इंसान को बोझ और गिरा नहीं होना चाहिए। जैसे कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम, उसमें से जो हमने तुम्हें दिया है, युनफ़िक़ून, वनफ़िक़ू, ख़र्च करो, मिम्मा रज़क़नाहुमुल्लाह, मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह, उसमें से जिससे जो अल्लाह ने उन्हें दिया है। वनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, ख़र्च करो जो हमने तुम्हें दिया है उसमें से छुपे और अलानिया तौर पर। तो जहाँ पर भी ख़र्च करने की बात है, अल्लाह इन बातों की तरफ इशारा करते हैं कि माल हमने दिया है, उसमें से थोड़ा ख़र्च करना है, ताकि बोझ ना हो कि ये तुम्हारा माल है, ये भी तसव्वुर ख़त्म, पूरा देना है ये भी मसला ख़त्म। जो दे रहे हो खुशदिली से दो, इसे टैक्स मत समझो, जबरन मत समझो, बल्कि ये अल्लाह की दी हुई हमारे पास अमानत है जो अल्लाह हमसे वापस मांग रहे हैं। इसलिए तुम्हारे दिल पर कोई तंगी और बोझ नहीं होना चाहिए। ज़कात के हुक्म को टैक्स नहीं समझना चाहिए, क्योंकि टैक्स में इंसान कमाता कहीं और से है, देता गवर्नमेंट को है। तो जाहिर सी बात है, कमाया कहीं और से है, दे रहा किसी और को, तो उसमें से बोझ समझ में आता है। और देना हर महीना है और लिमिट भी ज़्यादा है, और 10%, 30%, 18% काटा जा रहा हो। और यहाँ पर यह है कि सिर्फ़ अल्लाह ताला पूरे साल में 2.5% ही बतौर इबादत के ले रहे हैं। तो हमें इस बात का अल्लाह से शुक्र अदा करना चाहिए कि ये जो ज़कात अदा करने का तरीक़ा अल्लाह ने जो हमें दिया है, वो तरीक़ा भी दुनिया में भी नफ़ा बख्श है और आखिरत में भी फ़ायदा मंद है। पहले ज़माने में होता क्या था कि ज़कात अदा करने के लिए अपने माल ज़कात को किसी पहाड़ पर, किसी ऊंचाई पर रख देना होता, किसी जगह पर आसमान से आग आकर उसे जला देती, तो ये अलामत होती कि सदक़ा कबूल हो गया। वो माल किसी दूसरे भाई बहन रिश्तेदार किसी के काम नहीं आता। आग जलाकर भस्म कर देगी तो मकसद हासिल हो गया, यानी इबादत पूरी हो गई। चुनांचे वाक़या मशहूर है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का क़िस्सा, इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। दोनों ने कुर्बानी पेश की, एक की कबूल हुई, दूसरे की नहीं हुई। इसके तहत में
मुफस्सिरीन ने लिखा है, अल्लामा आलूसी ने, कि बेटों में से हाबिल और काबिल में इख्तलाफ हुआ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दोनों अल्लाह के दरबार में सदका पेश करो, जिसका सदका कबूल होगा वही हक़ पर समझा जाएगा। चुनांचे हाबिल ने बकरी का बच्चा पेश किया और जो कबूल हो गया, आसमानी आग ने उसे जला दिया। काबिल ने गल्ला पेश किया जो कबूल नहीं हुआ। तो ये अल्लाह ताला पहले ज़माने में सदक़े का तरीक़ा रखे थे। तो हम पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने ज़कात की शक्ल में जो हमसे वसूल किया है, वही माल हमारे ही ज़रूरतमंदों के अफराद पर ख़र्च कर दिया जाता है, जिससे इंसानों की ज़रूरत भी पूरी होती है और वो माल ज़ाय भी नहीं होता और हमें अल्लाह के पास अज्र और सवाब भी मिल जाता है और बंदों की मोहब्बत भी मिल जाती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो उख़ज़ु मिन अग़नियाहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, कि उन्हीं के मालदारों से वसूल किया जाएगा और उन्हीं के गरीबों में दे दिया जाएगा। तो इस लिहाज से हमें समझना चाहिए कि ज़कात के हुक्म की वजह से ज़कात देना हमारे लिए आसान हो गया कि हमें इस बात का यकीन है कि हम माल ज़ाय नहीं कर रहे हैं, हम जला कर राख नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम अपने ही ज़रूरतमंद भाइयों में ख़र्च कर रहे हैं, अपने मोहताज भाइयों की राहत रसाई में ख़र्च, हाजत रवाई में हम सर्फ़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला भी इस मुतालिक़ तवज्जो देते हुए एक हदीस क़ुदसी में फ़रमाते हैं, अल्लाह ताला बंदे से कल क़ियामत के दिन फ़रमाएँगे, अब्न आदम मरिज़तु फ़लम तऊदनी, मैं बीमार था तुम मेरी आदत नहीं किए। ताज्जुब से पूछेगा बंदा, आप कैसे बीमार? और बंदा कहेगा कि अमा आलिम, अल्लाह ताला कहेंगे कि फरमाएंगे, अमा आलिम तन्ना अब्दी फ़ुलानन मरिदा फ़लम तऊदहु, तुझे मालूम नहीं था कि फ़ला बंदा बीमार था, तुमने उसकी आदत नहीं की। काफ़ी तवील हदीस है। तो इसमें हम अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि बंदों की मदद करना हमारे माल के ज़रिए से, यही अल्लाह के नज़दीक एक बड़ी इबादत है। और ज़कात से फ़ायदा हम सबको ये होता है कि ज़कात और सदक़े से माल में इजाफ़ा होता है। लोग समझते हैं सदक़ा खैरात करने से माल घट जाता है। कुरान ये कहता है कि माल सदक़े से घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। आप अलैहिस्सलाम हदीस में फ़रमाते हैं, मा नक़सा मालु आब्दि मिन सदक़ती वला ज़ुलिमा आब्दुम मज़लिमतन सबर अलैहा इल्ला ज़ादहुल्लाहु इज़्ज़न वला फ़तह अब्दुन बाब मसअलतिन इल्ला फ़तहल्लाहु अलैहि बाब फ़क़रिन, कि अल्लाह किसी आदमी का माल सदक़े की वजह से कम नहीं होता। जब भी किसी इंसान पर जुल्म किया जाए और वो उस पर सब्र करे तो अल्लाह उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा कर देते हैं, और जब भी कोई आदमी किसी से सवाल का दरवाज़ा खोल लेता है तो अल्लाह उस पर गरीबी और फ़कीरी का दरवाज़ा खोल देते हैं। अब सवाल यह है कि भाई माल 100 रुपये हमारे पास है, उसमें से 2.5 रुपये हमने दे दिए, तो बज़ाहिर तो माल घट गया, माल घटता हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर ये माल बढ़ेगा कैसे? तो उसका पहला जवाब तो यह है कि हमें दिखता है कि बज़ाहिर माल घट रहा है, मगर हम सब जानते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है जिसकी बुनियाद पर हम दे रहे हैं, तो अल्लाह की तरफ से इस माल में बरकत होगी। कैसे होगी? एक तरीक़ा यह है कि 2.5 रुपये यहाँ से गए हैं, लेकिन तिजारत में अल्लाह ताला 250 नफ़ा में दे देंगे। दूसरा तरीक़ा, ऐसे नुकसानात और ऐसी मुसीबतें जो बंदे पर आती हैं जिस पर हज़ारों रुपए खर्च हो जाते, इस 2.5% सदक़े और ज़कात की बरकत से उन नुकसानात से अल्लाह ताला बचा लेते हैं। तो गोया कि वो माल भी हमारा बच गया जो बीमारियों, मुसीबतों और हादिसात में चले जाने वाला था। तो ज़ाहिर सी बात है, जो हमने दिया है सदक़ा, उसके मुकाबले में वो मुसीबतों पे ख़र्च होने वाला पैसा और कई गुना ज़्यादा हो सकता था। चुनांचे अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की रिवायत में मौजूद है कि आदमी जंगल से जा रहा था, अचानक बादलों से आवाज़ सुनी कि फ़लाँ आदमी के बागीचे को सिंचाई की जाए। बादल का टुकड़ा अलग हुआ, उस वादी पर जाकर बरसा और वहाँ से पानी सैलाब की शक्ल में जमा होकर नाले में बहा। तो पानी के रुख की तरफ ये आदमी चलता हुआ गया, तो एक बागीचे में देखा कि एक आदमी फावड़े से पानी का रुख बदल रहा है। तो पूछा, तुम्हारा नाम क्या? उसने नाम बताया, वही नाम जो बादलों में उसने सुना था। तो आखिर उसने पूछा कि तुम्हारी अमल क्या है जिसकी वजह से मैंने बागीचे में पानी सैराब करने के लिए आसमानों से तुम्हारी आवाज़ सुनी है? तो उसने बताया कि मैं अपने माल की आमदनी को 3 हिस्से में कर देता हूँ, 1/3 हिस्सा सदक़ा देता हूँ, 1/3 हिस्सा मैं मेरे घर वालों पर ख़र्च करता हूँ और 1/3 हिस्सा फिर बाग पर लगाता हूँ। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ख़र्च करने के बाद बंदे के माल में बरकत का निज़ाम आसमानों से बना ही देते हैं, जैसे इस बंदे के लिए आसमानों से बादलों के ज़रिए से बरकत का निज़ाम बनाया है। और दूसरी अहम बात, तजुर्बे से भी ये बात साबित है कि जब आदमी ज़कात देता है तो उससे माल बढ़ता ही है। उससे समाज में हम देखते हैं कि बाज़ मदारिस का जो ताउन होता है, हर साल उसकी रसीदें बनी रहती हैं,
तो लोग जो रसीद लेकर जाते हैं दुकानदारों के पास और ताजिरों के पास, तो पुरानी रसीद दिखाकर नई रसीद कटवाते हैं और नई रसीद कटवाते वक्त पुराने चंदे पर कुछ इजाफा करके लिखवाते हैं। तो आम तौर से लोग गुज़िश्ता साल समझिए कि 1000 रुपये चंदा दिया था, तो इस साल 1200-1500 लिखवाते हैं तो दे देते हैं लोग। हालांकि गुज़िश्ता साल 1000 रुपये खर्च हो चुके, फिर इस साल 1000 रुपये खर्च करेंगे तो माल कम हो जाना चाहिए था, वो देने पर राज़ी नहीं होना था। लेकिन आम तौर से लोग राज़ी होकर गुज़िश्ता से बढ़ा कर देते हैं और उन्हें पछतावा भी नहीं होता है। पता चला कि माल में इजाफा हुआ तभी वो देने पे कादिर हुआ। अगर गुज़िश्ता साल देने की वजह से माल घट गया था तो इस बार तो वो देने के काबिल ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर मज़ीद देने की काबिलियत पैदा कर दी। ये तजुर्बा और मुशाहदा है ज़ाहिरी तौर पर भी माल में बरकत का। उसके अलावा सदक़ा खैरात करने से, ज़कात देने से नक़द फ़ायदा जो मिलता है, एक तो है देखें इबादत करने पर आखिरत में बदला मिलना, नमाज का सवाब आखिरत में, रोज़े का सवाब आखिरत में, हज का सवाब आखिरत में। इन सब इबादतों में हम नक़द फ़ायदा तो नहीं देखते कि भाई नमाज़ पढ़ने से मुझे प्रेजेंट दुनिया में क्या मिल रहा है, कितनी दौलत मिल रही, हज करने से दुनिया में कितनी दौलत मिल रही है, वहाँ तो और पैसा जा रहा है। दीगर इबादतों का बदला नक़द जब हम तलब नहीं करते हैं, ऐसे ही ज़कात का फ़ायदा नक़द मांगने की क्या ज़रूरत है। फिर भी अल्लाह ताला दीगर इबादतों के जो दुनियावी फ़ायदे रखे हैं, वैसे ही सदक़ा खैरात और ज़कात का नक़द और दुनियावी फ़ायदा रखा है। और ऐसा दुनियावी फ़ायदा है कि उससे अगर कोई बचना चाहे उस नुकसान से, तो कोई बचा नहीं सकता है सिवाय अल्लाह के। चुनांचे बलाएँ और मुसीबतें कब आती हैं, कैसी आती हैं, इंसान जान भी नहीं सकता है, लेकिन इन सदक़ात की बरकत से अल्लाह ताला उन मुसीबतों से बंदे को बचा लेते हैं जो नक़द फ़ायदा है। यानी हमें मालूम भी नहीं हुआ कि क्या मुसीबत आने वाली थी, वो सदक़े की बरकत से ख़ुद ब खुद टल भी गई और हमें उसका एहसास भी नहीं हो सका। बादिरु बिस्सदक़ति फ़इन्नल बला ला यतख़त्ताहा, के सदक़ा करने में जल्दी करो कि बला सदक़े से, सदक़े को फलान कर आगे नहीं आ सकती है। इन्न सदक़त लतुत्फ़िउ ग़ज़बर रब्बी व तदफ़उ मीततल सू, के सदक़ा अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से भी बचाता है। अब देखें बुरी मौत से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और नक़द फ़ायदा एक ये भी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़का, कि तुम्हारे माल की हिफाजत करो ज़कात के ज़रिए से। हो सकता है कि माल चोरी हो जाता, हो सकता है झूठे केसेस में पड़ जाते, हो सकता है कि माल गुम हो जाता। तो ये सारी चीज़ जो नुकसानात हैं जिससे बचने की हम तदबीरें कर भी नहीं सकते हैं। कितने लोगों का माल हैक नहीं कर लिया गया, ऑनलाइन हैकर्स कितने पैदा नहीं हो गए। तो ज़कात का अदा करने की बरकत से अल्लाह ताला माल की हिफाजत करते हैं। आखिरत के लिहाज से अगर नफ़ा देखेंगे, हदीसों की रोशनी में पहला नफ़ा ये होता है कि 1 रुपये के बदले में अल्लाह ताला 700 गुना अज्र बढ़ा कर देते हैं। और इखलास जितना ज़्यादा होता है उतना अल्लाह ताला का वादा है अज्र बढ़ाने के सिलसिले में। दूसरा ये होता है कि ज़कात में जो और सदक़े में जो माल खर्च कर दिया जाता है, गोया कि वो अल्लाह के साथ तिजारत करना है, और अल्लाह के साथ तिजारत करने वाला कभी नुकसान और घाटे में नहीं रहता है। तीसरा फ़ायदा यह है कि सदक़ा जो दिया जाता है ज़कात की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में, क़यामत के दिन हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनता है। चौथा फ़ायदा यह होता है कि सदक़े का एक खजूर यानी मामूली हिस्सा भी अगर दिया जाता है तो उससे अल्लाह ताला परवरिश करते हैं, ऐसे जैसे ऊँटनी अपनी बच्चे की परवरिश करती है। और फिर एक वक्त आता है कि वही सदक़ा एक बड़े पहाड़ के बराबर नेकियों की शक्ल में क़यामत के दिन बंदे को दिया जाता है। पाँचवा फ़ायदा यह होता है कि ज़कात और सदक़ा देने वाले के लिए जन्नत में ख़ास दरवाज़ा रखा जाता है जिसका नाम बाबु सदक़ा है, उससे दाखिल होने का शर्फ़ हासिल होता है। सातवां फ़ायदा ये होता है कि मैदान हश्र में अर्श खुदावंदी के साये में अल्लाह ताला ऐसे बंदे को जगह देते हैं जो खुफिया तौर पर सदक़ा करता है इखलास के साथ कि किसी को पता भी ना चले, दायां हाथ दे तो बाएं हाथ को पता ना चले। सातवां फ़ायदा ये होता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला का साया नसीब होता है। तो आखिरत के हिसाब से भी फ़ायदे हैं, दुनिया के हिसाब से भी फ़ायदे हैं कि सदक़ा खैरात करने में। अगर कोई झूठे केस में मुब्तला हो गया और कोर्ट में वकील और जज रिश्वत खाना चाह रहा हो और हमारी इज़्ज़त और जान छूट जाएगी तो आदमी लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है जहाँ से हमारी जान बच जाए। तो वही जान अल्लाह ताला बलाओं से बचाते हैं, मुसीबतों से बचाते हैं। तो नक़द भी फ़ायदा है और आखिरत का भी फ़ायदा है। और गौर भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला आखिर ज़कात में कितना ले रहे हैं, सिर्फ 40वां हिस्सा, और वो भी कैसे, साल में फ़र्ज़ियत की हैसियत, फ़र्ज़ के हैसियत से निकालना। जो ज़रूरी करार दिया है वो मुतलक़ नहीं है, यानी जितना भी माल है उसमें से 40% निकाल लो, ऐसा नहीं, उसका एक निसाब मुतय्यन किया गया। इतना निसाब हो तो उसमें से 40 हिस्सा, ऐसा नहीं कि 500 रुपये है तो उसमें से इतना निकाल के दे दो।
मुस्तकिल निसाब मुतय्यन किया गया। फिर उसके बाद उस माल के बारे में कहा गया कि वो माल हाजत असलिया से ज़ायद होना चाहिए। फिर ये भी कहा गया कि वो 1 साल तक उस पर गुज़रना चाहिए कि साल गुज़रने के बाद भी वो माल निसाब की शक्ल में बाक़ी रहे, चाहे वो निसाब कुल्ली हो या जुज़वी हो। इन तमाम शराइत के बाद लिया जा रहा है सिर्फ 2.5% हिस्सा। अल्लाह ताला का दिया हुआ माल है, अगर वो चाहते तो ये भी हो सकता था कि हर महीना ज़कात अदा करो, ये भी हो सकता था कि 50% ज़कात अदा कर दो, ये भी हो सकता है कि साल में 3 मरतबा ज़कात अदा करो, दिन में 5 मरतबा नमाज है, ऐसे ही साल में 3 मरतबा ज़कात अदा करो। तो बहुत सी सूरतें हो सकती थीं, लेकिन अल्लाह ने हम पर करम किया है कि ज़कात निकालने में बहुत रियायतों के साथ अल्लाह ने दीनी और दुनियावी फ़ायदे हमारे लिए रखे हैं। तो इतने करम के बाद हमें ज़कात निकालने के मामले में किसी भी तरह की कोताही नहीं करना चाहिए, वक्त पर निकाल देना चाहिए, तंगी महसूस नहीं होनी चाहिए। अव्वलीन कोशिश ये हो कि तगाफुल और टाल मटोल किए बग़ैर जितना जल्द हो सके हिसाब लगाकर, अंदाज़ा किए बग़ैर उलमा से मसाइल पूछ कर ज़कात निकालने का अहतमाम करना चाहिए। ज़कात के मसाइल के सिलसिले में पहला मसला यह है कि ज़कात की फ़र्ज़ियत, यानी ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला है आदमी आज़ाद होना, ग़ुलाम और बांदी पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, चुनांचे आज कोई भी ग़ुलाम और बांदी नहीं है। मुसलमान होना, काफिर पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। समझदार होना, पागल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, अगर उस पर मुसलसल पागलपन तारी हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होता है। चौथा है बालिग़ होना, चुनांचे नाबालिग़ बच्चा अगर करोड़पति भी हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। पाँचवा है ज़कात की फ़र्ज़ियत का इल्म भी होना चाहिए, जैसा कि आम तौर से हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं उन्हें मालूम है ज़कात फ़र्ज़ है। पैसा लूटना मालूम है तो पैसा ख़र्च करना भी मालूम होना चाहिए। जहालत का हिंदुस्तान में एतबार नहीं किया जाएगा कि हमें ज़कात की फ़र्ज़ियत का इल्म नहीं है। सारी दुनिया का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और शरीयत का हुक्म मालूम ना हो तो ये उज़्र लंग शुमार किया जाएगा। दूसरा मसला है कि अगर कोई आदमी बेहोश है और मुकम्मल साल बेहोश रहा और उसके पास निसाब के बक़दर बाल मौजूद है और उस पर साल गुज़र गया और यह साल भर बेहोश रहा या कोमा में रहा तो उस पर बहर सूरत ज़कात फ़र्ज़ रहेगी। बेहोशी की वजह से ज़कात साक़ित नहीं होगी। तीसरा मसला है ज़कात की फ़र्ज़ होने के लिए शराइत क्या हैं, उजूब ज़कात वाजिब होने के शराइत। पहली शर्त है कि ज़कात का जो माल है वो माल बक़दर निसाब हो। निसाब क्या है आगे उसका ज़िक्र आएगा। और दूसरी शर्त है कि मिल्कियत ताम हो, यानी जो माल अपने कब्ज़े में है, यानी माल अपनी मिल्कियत में भी हो और अपने कब्ज़े में भी हो। अगर कब्ज़े में ना हो तो सरे दस्त उससे ज़कात का मुतालबा नहीं किया जाएगा। और तीसरी शर्त है कि निसाब ज़रूरत असलिया से ज़ायद हो, यानी इस्तेमाली साज़ व सामान से ज़ायद होना चाहिए उस पर, वरना उस पर ज़कात नहीं होगी। और पाँचवीं शर्त है कि ज़कात के लिए माल नामी होना शर्त है, ऐसा माल जिसमें बढ़ने की सलाहियत हो, चाहे वो बढ़ने की सलाहियत हकीकी और खिलकी तौर पर हो जैसे कि सोना और चांदी है, या अमली तौर पर हो जैसे कि तिजारत का माल है और मवेशी जानवर वगैरह हैं जो बढ़ते रहते हैं और तिजारत से माल बढ़ता है। तो ये 5 शर्तें हैं ज़कात वाजिब होने के लिए। ज़कात की अदायगी कब वाजिब होती है, जब इन शराइत के साथ निसाब का माल 1 साल मुकम्मल तौर पर गुज़र जाता है उस पर निसाब के माल पर, तो अब ज़कात की अदायगी वाजिब हो जाती है। 5वां मसला है ज़कात के दरमियान साल के दरमियान अगर निसाब घट जाता है, शुरू और आखिर में निसाब पूरा था मगर दरमियानी साल में निसाब घट गया, मिक़दार कम होती रही, तब भी साल पूरा होने के बाद निसाब के बक़दर ज़कात माल मौजूद है तो ज़कात वाजिब होगी। 6वां मसला है अगर दौरान साल निसाब में जिस कदर इजाफ़ा हुआ उस पर भी आखिर साल में ज़कात अदा करना वाजिब रहेगा। मसलन समझिए कि किसी के पास 2 लाख रुपए थे, रमज़ान में वो ज़कात निकालता है, रमज़ान से 1 महीना पहले उसके पास 3 लाख रुपए कहीं से हदिये में या प्रॉफिट में आ गए, तो अब रमज़ान में उसे 2 लाख की नहीं बल्कि 5 लाख की ज़कात निकालना पड़ेगा। अब जो 2 लाख उसे मिले हैं उस पर मुस्तकिल साल गुज़रने की ज़रूरत नहीं है। 7वां मसला है ज़कात में जो साल गुज़रने के बाद साल का लिहाज महीनों से होता है, तो महीनों का जो लिहाज किया जाएगा वो कमरी महीनों से किया जाएगा, शमसी महीनों से नहीं किया जाएगा। यानी मुहर्रम से लेकर ज़िलहिज्जा तक जो साल की रफ्तार होती है उसमें हमें अंदाज़ा करना पड़ेगा कि हमारे पास माल मुहर्रम में आया था, सफ़र में आया था। अंग्रेज़ी महीनों का एतबार नहीं किया जाएगा साल में। आम तौर से होता यह है जो लोग ताजिर होते हैं और मुलाजिम होते हैं उनकी जो
सरकारी हिसाब से साल की इब्तिदा वो मार्च को होती है और अप्रैल पे ख़त्म होती है, इस लिहाज से वो लोग ज़कात का हिसाब लगाते हैं। ये दुरुस्त नहीं है, कमरी लिहाज से ही साल का एतबार करना होगा, उसी लिहाज से ज़कात अदा करनी होगी। 8वां मसला है, कोशिश ये करना चाहिए कि ज़कात जल्द से जल्द और फ़ौरन अदा कर दी जाए। बिलाउज़्र के ताख़िर करने से गुनहगार होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बड़ी मिक़दार में ज़कात का पैसा पड़ा रहता है और उन्हें निकालने में गफलत बरती जाती है। हिसाब तो हो गया, बस देना बाकी है, महीने गुजर रहे हैं। जितना जल्द हो सके फ़र्ज़ से सुबुकदोश हो जाना चाहिए। मर जाएंगे तो औलाद ज़कात भी देने के लिए तैयार नहीं होगी। जब वरासत देने तैयार नहीं होती है, ज़कात कहाँ से देगी। 9वां मसला है, ज़कात में माल कितना दिया जाना चाहिए। तो बात वाज़ेह है कि 40वां हिस्सा यानी माल का 2.5% देना चाहिए। 2.5% ज़कात में वाजिब होती है, यानी 1000 रुपये अगर किसी के पास है तो 250 रुपये ज़कात में वाजिब होते हैं। 100 रुपये में 2.5 रुपये वाजिब होते हैं। 10वां मसला है कि सोने का निसाब क्या है। मौजूदा ज़माने में अरबी में जो लिखा रहता है औज़ान के हिसाब से 20 मिस्काल, जिसका वज़न तोले में अगर किया जाता है तो 7.5 तोला तोना, ग्रामों में अगर उसका एतबार किया जाता है तो फिर 87 ग्राम 480 मिलीग्राम होता है। और मौजूदा ज़माने के हिसाब से ग्राम ही तोला ही चूँकि 10 ग्राम का हो चुका है तो फिर 8 तोला 7 ग्राम 480 मिलीग्राम भी कह सकते हैं। बहरसूरत 7.5 तोला वो पुराना नहीं है, बल्कि तोला अब चूँकि 10 ग्राम का हो चुका है। अगर उर्फ़ की ज़बान में अगर कहा जाए तो 7.5 तोला नहीं है, बल्कि 8 तोला 7 ग्राम 480 मिलीग्राम ये सोने का निसाब है। उससे कम में ज़कात वाजिब नहीं होगी। चांदी का जो निसाब है अरबी के हिसाब से 200 दिरहम है, जिसका वज़न तोले के हिसाब से किया जाए तो 52.5 तोला होता था पहले ज़माने में, जब 11 ग्राम 400 मिलीग्राम का तोला होता था। अब ग्रामों के हिसाब से 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम है। ग्रामों के हिसाब से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। तोले में अगर इसी को कहा जाए तो 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम ये चांदी का निसाब है। उससे कम में ज़कात वाजिब नहीं होती है। 12वां मसला है, सोना चांदी दोनों अगर निसाब से कम हो, जैसे ज़ेवरात या अशिया की मिल्कियत जो भी मौजूद है, किसी एक के निसाब को पूरा ना होते हों तो दोनों को मिलाकर कीमत लगाई जाएगी। अगर दोनों की कीमत मिलकर सोने या चांदी किसी एक के निसाब को भी पहुंच जाए तो ज़कात वाजिब हो जाती है। मसलन अगर आजकल सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा फ़र्क है, अगर किसी के पास समझिए कि 2 तोले सोना है और 10 तोले चांदी है तो दोनों की कीमत लगाई जाएगी तो चांदी के निसाब को बहरसूरत पहुँच जाता है, तो अब इस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। 14वां मसला है कि अगर ज़ेवर के साथ रुपया या सामान तिजारत भी मौजूद है तो फिर ज़ेवर का वज़न निसाब तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन कीमत और कैश और सामान तिजारत मिलाने से वो चांदी के निसाब को पहुंच जाता हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। मसलन अगर किसी के पास 2 तोले या 3 तोले सोना है और उसके साथ 5000 रुपये कैश भी मौजूद है, 5000 और 2 तोले सोना दोनों मिलाएंगे तो चांदी के निसाब को पहुँच जाते हैं, तो अब इस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। 15वां मसला है जो बहुत कम पेश आता है कि बाज़ लोग जो सोना चांदी अगर बदन के किसी हिस्से में इस तरह पैवस्त कर लें कि उसे बआसानी निकालना मुश्किल हो, जैसे दांतों में लगे हुए सोने चांदी के तार होते हैं या वो मसाला जो दांतों के खोल में भर दिया जाता है, अगर वो सोने चांदी का हो तो उस पर शरान ज़कात वाजिब नहीं होती है, क्योंकि अब ये माल नामी का मिस्दाक नहीं बन सकते, इसलिए ये उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। 16वां मसला है, माल नामी किसे कहते हैं। माल नामी होता है बढ़ने वाला माल, नुमू कहते हैं बढ़ने को। माल नामी बढ़ने वाला माल। माल बढ़ता 2 तरीक़ों से है, एक है पैदाइशी तौर पर अल्लाह ने उसे माल नामी करार दे दिया है तो अब उसे हम कोई उसके मकाम से हटा नहीं सकते हैं। सोना और चांदी दोनों धात शरीयत के नज़दीक मुतलक़न माल नामी हैं, खा उनकी तिजारत की जाए या ना की जाए। चुनांचे आज जो गोल्ड अलमारियों में भर कर रखे हैं, चाहे हमने उसे इस्तेमाल ना किया, उससे बिज़नेस नहीं किया है, लेकिन जिस वक्त ख़रीदे थे 25,000 रुपये तोला था, अब वो 75,000 रुपये तोला हो चुका है, तो कीमत बढ़ी है उसकी, तिजारत किए बग़ैर भी कीमत बढ़ी है। तो अल्लाह ताला ने इनको माल नामी करार दिया है। और दूसरा है माल नामी अमलन फ़ेलन, यानी सोने चांदी के अलावा तमाम चीज़ें जो तिजारत की गर्ज से हम जमा करते हों और लेते और देते हों तो वो भी माल नामी शुमार होता है। तो माल नामी पर इस्लाम में ज़कात फ़र्ज़ होती है। 17वां मसला है कि तिजारत की नीयत से अगर कोई आदमी कोई चीज़ ख़रीदा था, बाद में फिर इरादा बदल गया और वह ज़ाती इस्तेमाल में ले आया तो उस पर से ज़कात साक़ित हो जाती है। मसलन अगर उसने कोई घर ख़रीदा
कोई ज़मीन ख़रीदा बिज़नेस की नीयत से, लेकिन अब इरादा बदल गया, वो सोच लिया कि भाई मैं रख लूँगा, नहीं बेचूँगा, अब उस पर से ज़कात माफ़ हो जाती है, ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। 18वां मसला, अगर कोई शख्स फ़्लैट वगैरह तिजारत की नीयत से ख़रीदा था, फिर उसको किराए पर लगा दिया, लिया था इस नीयत से कि बेच देंगे, लेकिन अब बेचने का इरादा ख़त्म कर लिया, किराए की नीयत कर लिया, तो अब ज़कात साक़ित हो जाएगी। साल गुजरने के बाद उस फ़्लैट की मालियत पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, बल्कि जो किराए की आमदनी है, अगर वो आमदनी बचा कर रखा, जमा कर रखा, वो निसाब के बक़दर हो जाए तो दीगर शराइत के साथ उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। 19वां मसला है कि अगर कोई आदमी कोई चीज़ ख़रीदते वक्त तो तिजारत की नीयत थी कि, और ये सोचा था कि नफ़ा मिलेगा तो बेच दूँगा, नहीं मिलेगा तो रख लूँगा, बेचने की नीयत मुतय्यन नहीं किया, बल्कि मौक़ूफ़ रखा नफ़े पर, नफ़ा अच्छा आया तो बेचूँगा, नहीं आया तो रख लूँगा, तो चूँकि यहाँ पर तिजारत की जहत गालिब नहीं रही, इस वास्ते इस पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। 20वां मसला है कि अगर कोई आदमी तिजारत की नीयत से कोई चीज़ ख़रीदा, लेकिन अभी उस पर कब्ज़ा हासिल नहीं हुआ है, फ़्लैट ख़रीदा, ज़मीन ख़रीदा, गाड़ी ख़रीदा, अभी उसके हैंडओवर नहीं हुई है वो चीज़, तो अभी उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, उस पर कब्ज़े के बाद ही उस पर ज़कात फ़र्ज़ की जाएगी। और एक मसला जो प्रेस में काम करने वालों के लिए पेश आता है, जो प्रिंटिंग करते हैं, उन लोगों के पास इंक बड़ी मिक़दार में रखा रहता है, वो ख़रीद कर रखे रहते हैं और उससे प्रिंट करना मकसद रहता है, किताबें वगैरह। अगर वो इतनी ज़्यादा मिक़दार में है जो निसाब के बक़दर हो और उस पर साल गुज़र गया, तो उस पर भी ज़कात वाजिब रहती है, कितने की ख़रीदी है और अब अगर बेचा जाए तो कितने की बिकेगी, तो उस लिहाज से उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ रहेगी। 22वां मसला है कि अगर कोई आदमी साहिब निसाब है और उसने हज की नीयत से रुपये जमा करके रखे हैं, इसी दरमियान में रमज़ान आ गया या उसके साल गुज़र गया जहाँ ज़कात निकालना है उसको, तो उस पर हज भी फ़र्ज़ है और हज के लिए ही वो रकम रखा है, लेकिन फिर भी साल गुज़र जाने के बाद उस रकम पर ज़कात निकालना लाजिम रहेगा, हज के लिए रखी गई रकम पर भी ज़कात फ़र्ज़ रहेगी। हाँ, 23वें मसले के लिहाज से अगर किसी आदमी ने अपने हज के इरादे से रखी हुई रकम को हज कमेटी में दे दिया, मुकम्मल रकम वहाँ पर जमा कर दिया, अब इस दौरान और ज़कात का वक्त भी आ गया, तो जमा शुदा रकम के बारे में देखेंगे कि अब जो रकम जमा किया है वो इतनी है कि उससे हवाई जहाज़ का टिकट है, किराया है और मुअल्लिम की फ़ीस है, होटल का किराया है, ये सब और निकाल लेने के बाद सरकार जो हज कमेटी से जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद जो हज कमेटी उनको कुछ रकम वापस कर देती है, उस वापस की हुई रकम की मिक़दार अगर निसाब के बक़दर है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ रहेगी। बक़िया जो ख़र्च हो जाना तय है हज कमेटी के हाथ में जाने के बाद, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं रहेगी। 24वां मसला है, अगर कोई आदमी टेंट हाउस चलाता हो, जैसे शादी ब्याह के मौके पर बर्तन वगैरह, शामियाने, लकड़ी और कुर्सियाँ वगैरह सब रख कर किराए पे देते हैं, तो उस सामान की मालियत पर ज़कात नहीं होगी, बल्कि उस किराए की आमदनी पर ज़कात होगी, अगर वो निसाब के बक़दर और उस पर साल गुज़र जाता हो तो। 25वां मसला है कि तिजारत के गर्ज़ से जो प्लाट या ज़मीन वगैरह ख़रीद लिए गए, तो अब उसकी ज़कात किस लिहाज से अदा की जाएगी? मौजूदा कीमत के एतबार से अदा की जाएगी। मसलन अगर किसी आदमी ने 100 गज़ ज़मीन ख़रीदी 1 करोड़ रुपए में, अब उसकी कीमत 1.5 करोड़ हो चुकी है, तो अब उसे ज़कात निकालना पड़ेगा 1.5 करोड़ की मालियत के हिसाब से, और ख़रीदा भी था ज़कात की ही नीयत से, तो मौजूदा कीमत का एतबार किया जाएगा। 26वां मसला है, अगर जो लोग शेयर्स ख़रीदते हैं कंपनियों में और शेयर्स ख़रीद के रखे हों, और जब शेयर्स ख़रीदा था मसलन एक शेयर 400 रुपये का था, अब उसकी कीमत 800 रुपये हो चुकी है, ऐसे 1000 शेयर ख़रीद कर रखा है, तो मौजूदा जो कीमत है शेयर्स की उसके लिहाज से ज़कात वाजिब होगी, कीमत ख़रीद के हिसाब से उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। 27वां मसला है, अगर कार का है, दुकान का है या कारोबार का, अगर किसी आदमी ने इंश्योरेंस करवाया है और इंश्योरेंस में उसने रकम जमा करके रखी है और उसकी वापसी यकीनी है या नहीं है, ये देखा जाएगा। आम तौर से जो कारोबार का, दुकान का, गाड़ी का जो इंश्योरेंस कराया जाता है, उसकी उस रकम की वापसी उमूमन यकीनी नहीं होती है, चली गई तो बस ख़त्म, अब वो वापस मिलने वाली नहीं है, इसलिए उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अलबत्ता अगर कोई आदमी लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ हो, एक मसला है कि इंश्योरेंस कराना जायज़ है कि नाजायज़ है, वो मौजू यहाँ पर नहीं है। करा चुका है तो फिर उस इंश्योरेंस में जो रकम जमा किया है उस रकम का हुक्म क्या है। लाइफ इंश्योरेंस कराया है तो वो चूँकि इंसान की मौत मुक़द्दर है, मरना तय है, मरने के बाद उस रकम का मिलना भी तय है, तो वो दैन क़वी के हुक्म में होता है, इस वास्ते इंश्योरेंस की रकम पर ज़कात वाजिब रहेगी। अलबत्ता
इंश्योरेंस में जो ज़ायद रकम मिलती है उस रकम पर ज़कात वाजिब नहीं रहेगी, चूँकि ज़ायद रकम सूद है, हराम है, इसलिए उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। ज़कात माल हलाल पर वाजिब होती है, ज़कात माल हराम पर वाजिब नहीं होती है। 28वां मसला है कि बाज़ लोग अपनी रकम बैंकों में कई सालों के लिए फ़िक्स डिपॉज़िट करा देते हैं, और फ़िक्स डिपॉज़िट भी चूँकि वापस मिलना यकीनी होता है, उसका भी एक वक्त मुकर्ररा होता है, 5 साल 7 साल इस तरह। तो असल जो रकम जमा किया है उस पर हर साल ज़कात देना वाजिब रहेगा। फ़िक्स डिपॉज़िट में जो रकम जमा किया हुआ है हर साल उस पर ज़कात वाजिब रहेगी। हाँ, जो रकम बढ़कर मिलती है फ़िक्स डिपॉज़िट में कई सालों के बाद, उस ज़ायद रकम पर ज़कात वाजिब नहीं रहेगी, बल्कि वो रकम ख़ुद लेना ख़तन हराम है। ले लेने के बाद उसे बिला नियत सवाब गरीबों में सदका कर देना वाजिब है। ये इजाफ़ी रकम जो सूदी होती है वो मसारिफ़ सूद में ही खर्च करना लाजिम रहेगा, उसे ज़कात ना उस पर वाजिब होगी, ना वो ज़कात में देना दुरुस्त होगा। 29वां मसला है ख़ास किस्म के ताजिरों के लिए जो गैस सिलेंडर के गैस की सप्लाई का सिलेंडर ये करते हैं, डीलर होते हैं, गैस कंपनी से गैस ख़रीद कर वो ख़रीदार को गैस सप्लाई करते हैं। अब ये अपनी ज़कात का हिसाब कैसे करेंगे? सिलेंडर की भी कीमत लगाएंगे या सिर्फ गैस की कीमत लगाएंगे? तो अगर वो सिर्फ गैस बेचते हैं, सिलेंडर नहीं बेचते हैं, तो फिर सिलेंडर की कीमत नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ गैस की कीमत के एतबार से ज़कात वाजिब होगी। अलबत्ता अगर वो डीलर ऐसे हैं कि गैस भी बेचते हैं साथ में सिलेंडर भी बेच देते हैं, तो इस सूरत में सिलेंडर की भी और गैस की भी दोनों की कीमत लगाकर ज़कात वाजिब की जाएगी। पहली सूरत में चूँकि सिर्फ गैस बेचा जाता था तो गोया कि सिलेंडर सिर्फ एक बर्तन की हैसियत में, जैसे होटल में खाना बेचते हैं, प्लेट नहीं बेचते हैं, खाने के बाद फिर प्लेट वापस रख के जाना पड़ता है, तो सिलेंडर का भी यहाँ पर यही ऐसा ही हुक्म है। 30वां मसला है ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ियों पर ज़कात के सिलसिले में, कि अगर कोई शख्स ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ रखा है, जैसे बहुत से लोग कार है, बसें हैं, ट्रक है, और बड़ी बड़ी बुलडोज़र वगैरह भी रखते हैं लोग तोड़ने करने के लिए, तो वो किराए पर चलाते हैं, तो उनके लिए हुक्म है कि वो गाड़ियों की मालियत पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। मसलन एक एक गाड़ी 15 लाख की 10 लाख की हो तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। उससे जो किराया और नफ़ा हासिल हो रहा है वो किराया हस्ब ज़ाब्ते ज़कात, जो ज़कात के जो शराइत हैं उस लिहाज से ज़कात वाजिब होगी उस पर। 31वां मसला है अगर कोई आदमी जैसे ख़ास किस्म के ताजिर होते हैं जो मछली का कारोबार करते हैं, मछली पालने के लिए उन्होंने तालाब बनाया और ज़मीन ख़रीद कर उसमें पानी डालकर उसमें मछलियाँ पाल रहा है, तो ज़मीन की कीमत, पानी की कीमत सब नहीं लगाई जाएगी, बल्कि सिर्फ मछलियों को जो पाल कर बेच रहा है, तो मछलियों को बेच कर ख़रीद कर जो डाला गया है उस पर पूरा साल होने के बाद मछलियों की जो मौजूदा कीमत हो सकती है उस कीमत के अंदाज़े के हिसाब से उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। मछलियाँ जो ख़रीद कर लाया है उस कीमत के हिसाब से ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। 32वां मसला है जो ख़ास किस्म के ताजिर मुर्गियों के फार्म चलाते हैं, उनसे मुताल्लिक़ ये मसला रहता है कि मुर्गी के फार्म भी ज़मीन और इमारत वग़ैरह ख़रीद कर या किराए पर लेकर चलाए जाते हैं, तो उस ज़मीन पर और उनके जो इमारत बनी रहती है मुर्गियों के फार्म की, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। अलबत्ता उसमें जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं वो दो तरह की होती हैं। अगर मुर्गी फार्म इस वास्ते चलाया जा रहा है कि उससे अंडे मकसूद हैं, मुर्गियाँ नहीं बेची जाएंगी बल्कि मुर्गियों से निकलने वाले अंडे बेचे जाते हैं, तो फिर इस सूरत में अंडों की कीमत के हिसाब से ज़कात वाजिब होगी, मुर्गियों की कीमत उस हिसाब में शुमार नहीं की जाएगी। और अगर मुर्गी फार्म से महज अंडे मकसूद नहीं है बल्कि मुर्गियाँ भी बेची जाती हैं, तो इस सूरत में मुर्गी और अंडे दोनों की कीमत लगाकर साल पूरा होने पर उन मुर्गियों और चूज़ों की कीमत पर ज़कात वाजिब की जाएगी, चूँकि अब ये ख़ुद पूरा का पूरा माल तिजारत के हुक्म में है। सिर्फ अंडे माल तिजारत नहीं हुए बल्कि मुर्गी भी माल तिजारत में शुमार होगी। ख़ास किस्म के ताजिरों में कपड़े के ताजिर भी आते हैं, और कपड़े के ताजिर जो कपड़ा ख़रीद कर लाए हैं, अगर वो अब जो मार्केट में बेचने की नीयत से जो कपड़े रखे हुए हैं उस लिहाज से उन पर ज़कात फ़र्ज़ रहेगी, ख़रीदे हुए लिहाज से ज़कात फ़र्ज़ नहीं रहेगी। बाज़ कपड़े पुराने हो जाते हैं तो वो किस कीमत में जाते हैं उस पर वही कीमत लगाई जाएगी, कीमत ख़रीद नहीं लगाई जाएगी। और अगर कोई इतना बड़ा मालदार है, 33वां मसला के सोने या चांदी के तार या फूल बूटे सोने चांदी की अपने कपड़ों में लगाते हैं, इतने कीमती कपड़े पहनते हों, तो उन कपड़ों के अंदर लगी हुई सोने चांदी की धात पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। हस्ब ज़ाब्ता उसका वज़न का अंदाज़ा लगाया जाएगा और क़ीमत के एतबार से उनकी भी ज़कात अदा करना वाजिब रहेगा। 34वां मसला, अगर कोई माँ बाप अपनी बच्चियों की शादी के लिए
ज़ेवरात बना कर रखे हैं, अभी बच्चियों के हवाले नहीं किए हैं बल्कि अपनी ही मिल्कियत में रखे हैं, तो उनकी मिल्कियत पर ज़कात के शराइत के लिहाज से माँ बाप पर ज़कात वाजिब रहेगी। हाँ, अगर बच्चों की मिल्कियत में वो दे चुके हैं तो अब चूँकि बच्चे अभी नाबालिग हैं इसलिए उस पर ज़कात वाजिब नहीं रहेगी। हाँ, बालिग होने के बाद अगर वो ज़ेवर निसाब के बक़दर हो तो शराइत पूरे हो जाते हैं और साल गुज़र जाता हो तो उन पर भी ज़कात फ़र्ज़ रहेगी। ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए शादी होना ज़रूरी नहीं, शादी से पहले भी अगर निसाब के बक़दर माल लड़के या लड़की के पास जमा हो जाता है रकम या सोने की शक्ल में तो उन पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। 35वां मसला है, अगर कोई आदमी मकान बनाने या ख़रीदने की नीयत से अपने पास रकम जमा करके रखा है, इसी दरमियान में साल गुज़र गया, मुकम्मल हो गया तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। अगरचे के मकान ज़रूरत असलिया में दाखिल है, उसके बावजूद भी रकम चूँकि अभी मौजूद है, अगर वो रकम लगा देता ज़मीन पर ख़रीद लेता मकान तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती थी, लेकिन रकम जमा है इस वास्ते उसकी ज़कात अदा करना वाजिब रहेगा। 36वां मसला मुर्गियों के फार्म से ही मुताल्लिक़ है। मुर्गी या मछली फार्मों में जो मुर्गियाँ मछलियाँ को खिलाने के लिए जो खुराक इस्तेमाल की जाती है उसकी कीमत पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, क्योंकि तिजारत की गर्ज से नहीं ख़रीदी जाती है बल्कि मुर्गियों को खिलाने की नीयत से ख़रीदी जाती है। अब वो जो खाद है जो ख़रीदी जाती है, जो खुराक है, वो मुर्गियों की ग़िज़ा है, मुर्गियाँ बेची जाती हैं, मछलियाँ बेची जाती हैं, वो खुराक बेची नहीं जाती है। तो मछली और मुर्गी फार्म चलाने वाले पर अपने मुर्गियों और मछलियों को खिलाने के लिए जो खाद ख़रीदता है उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। ऐसे ही है जैसे कि धोबी कपड़े धोने के लिए साबुन और सर्फ़ वगैरह ख़रीदता है तो धोबी के सर्फ़ और साबुन पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। 37वां मसला है, दुकान या मकान वगैरह के किराए में अगर कोई आदमी डिपॉज़िट दे देता है तो उस डिपॉज़िट पर ज़कात फ़र्ज़ है कि नहीं है। ये बड़ा मसला है और मुख्तलफ़ी मसला है। बड़े शहरों में दुकान या मकान की किराएदारी में मकान मालिक को या दुकान के मालिक को डिपॉज़िट के नाम पर बड़ी रकम देनी पड़ती है और वो लेते भी हैं, और जब दुकान या मकान खाली कर दिया जाता है तो उस वक्त वो वापस कर दिया जाता है। तो यहाँ बहस यहाँ पर यह सोचना है कि उस पर ज़कात कौन अदा करेगा, किराएदार या मालिक मकान। ज़ाहिर है कि इसकी हैसियत रहन की है, तो रहन होने की सूरत में इस लिहाज से ज़कात शय मरहून के ज़ाब्ते के एतबार से न मालिक पर वाजिब होनी चाहिए ना किराएदार पर। आम तौर से यही तहरीर दीगर मुफ्तियान इकराम ने भी लिखी है कि डिपॉज़िट पर ज़कात ना देने वाले पर फ़र्ज़ होगी ना लेने वाले पर फ़र्ज़ होगी। लेकिन हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी साहब दामत बरकातुहुम लिखते हैं, एहतियात की बात यह है कि डिपॉज़िट की रकम के बारे में गौर किया जाए कि जब उसे रहन की सूरत माना जाता है तो रहन के मसले में ये हुक्म असली है कि डिपॉज़िट की रकम मालिक के मकान और दुकान अपने तसर्रुफ़ में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, वो उसके पास बतौर अमानत के महफूज रखना चाहिए। लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि डिपॉज़िट की रकम हर ओनर अपने इस्तेमाल में ला लेता है। कोई भी मालिक मकान हो या मालिक दुकान हो, किराएदार से वो रकम लेने के बाद अमानत समझकर महफूज नहीं रखता है, इल्ला माशाअल्लाह कोई रखता होगा। लेकिन जब मालूम है कि उमूमन रखा नहीं जाता है तो अब उसे अमानत समझना तो समझ में नहीं आता, अलबत्ता उसे कर्ज़ समझना बेहतर रहेगा। दैन मज़मून के दर्जे में मान लिया जाए कि रकम गोया कि मालिक के मकान पर किराएदार की तरफ से कर्ज़ के हुक्म में है, लिहाजा उसकी ज़कात मालिक दुकान या मालिक मकान पर तो वाजिब नहीं होगी, चूँकि कर्ज़ वो लिया हुआ है और किराएदार उसको दिया हुआ है। तो इस लिहाज से किराएदार की रकम मालिक मकान के पास मौजूद है तो ये अपनी रकम की ज़कात इससे अदा करना होगा, अपने रकम की ज़कात ही अदा करे, ये वाजिब समझ में आता है। तो अब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो डिपॉज़िट में दी गई रकम पर ज़कात किराएदार पर वाजिब रहेगी। अलबत्ता इसमें एक तफसील मुनासिब हज़रत जो लिखते हैं वो ये है कि किराएदारी का मामला देखा जाए कि ये मुआहदा मकान या दुकान की किराएदारी का खाली करने का जो मामला रहता है 1 साल 2 साल का है या 20 साल 25 साल का है। अगर करीबी मुद्दत है तो फिर इसे दैन कवी में के दर्जे में माना जाएगा और मुकर्ररा वक्त पर किराएदार दुकान और मकान खाली करने के मौके पर अपनी रकम जब उसे वापस मिलती है तो गुज़रे हुए सालों की भी ज़कात उसे अदा करनी वाजिब रहेगी। और अगर किराए का मामला कई सालों का है कि 20-25 साल के बाद दुकान खाली की जाएगी तो आप पता नहीं उस वक्त तक कितने हालात ऐसे होंगे कि डिपॉज़िट की रकम वापस मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी। बाज़ मरतबा उर्फ़ ही बन जाता है कि अब इतने साल रह गए तो डिपॉज़िट वापस नहीं मिलेगी, बल्कि खाली करने वाला गुडविल लेके जाता है। तो इस लिहाज से ये दैन मुतवस्सित या दैन ज़ईफ़ के हुक्म में हो जाएगा। तो अब वो अगर बिलफ़र्ज़ उतने सालों के बाद वो रकम वापस मिल भी जाए
तो भी उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। मिलने के बाद यहाँ से मुस्तकिल साल शुरू किया जाएगा, उसके बाद उस पर साल गुजरने के बाद ज़कात अदा की जाएगी। 38वां मसला है, दूध बेचने वाले लोग जो भैंस गाय वगैरह पालते हैं, बकरियां पालते हैं, तो दूध भैंस देने वाली गाय भैंस वगैरह पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, यानी उनकी मालियत पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, बल्कि जो दूध निकाल कर बेचा जा रहा है उससे जो आमदनी आ रही है वो अगर जमा हो, निसाब के बक़दर हो, साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। ख़ास किस्म के ताजिर जैसे ईंट की भट्टी चलाने वाले, ज़मीन मिट्टी लाकर जमा करके उसे गोंद कर पानी वगैरह मिलाकर फिर उसे ईंट बनाकर वो ईंटें जलाकर फिर वो बेची जाती हैं, तो इसमें बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि मिट्टी भी ख़रीद कर लाई जाती है और उसमें जो चीज़ें मिलाना ज़रूरी समझे जाते हैं वो भी ख़रीद कर लाए जाते हैं। तो ये जो मिट्टी ख़रीद कर लाई गई है और उसे कच्ची या पक्की ईंटें जो भी बनाई गई हैं तो उस पर उसकी कीमत लगाकर उस पर ज़कात निकालना पड़ेगा। अलबत्ता ईंटें जलाने के लिए कोयला भी ख़रीदते हैं, लकड़ी भी ख़रीदते हैं, जो भट्टी में जलाने के लिए होता है, तो कोयले और लकड़ियों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें बेची नहीं जाती हैं, जलकर ख़त्म हो जाती हैं, बाकी नहीं रहती हैं। अलबत्ता अगर ईंट की भट्टी चलाने वाला मिट्टी ख़रीद कर नहीं लाता है बल्कि अपनी ही ज़मीन की मिट्टी से ईंटें बनाता है और उसके बाद वो ईंटें बेचता है, अब इस सूरत में चूँकि अब ख़रीदा हुआ कुछ भी माल नहीं है, इसके पास माल तिजारत नहीं है, तो अब ये रखा जाएगा कि वो कच्ची हो या पक्की ईंटें हों, माल तिजारत नहीं होंगी, बल्कि ये कच्ची और पक्की ईंटें बेच देने के बाद जो पैसा आएगा उस पर ज़कात फ़र्ज़ रहेगी। कच्ची ईंटों और पक्की ईंटों की मालियत का अंदाज़ा करके उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं किया जाएगा। 40वां मसला है कि किस तरह के अमवाल पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। इस सिलसिले में फ़ुक़हा ने बड़ी अच्छी तफ़सील लिखी है। रहने का जो घर है, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। किराए पर लिए गए मकानात, अलबत्ता मिसाल के तौर पर हमने किराए पर कोई मकान दे रखे हैं, तो किराए पर दिए हुए मकानात की मालियत पर ज़कात नहीं होगी। हाँ, किराया जो आ रहा है उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। आदमी कपड़े इस्तेमाल करता है, चादरें हैं, फ़र्श है, इन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है। नंबर 4 घर का सामान है, फ्रिज है, कूलर है, वाशिंग मशीन है। नंबर 5 सवारियाँ हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, हवाई जहाज़ भी अगर कोई रखता हो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 6 ग़ुलाम बांदियाँ जो खिदमत के लिए रखे जाते हैं, आज के दौर में तो नहीं है। 7वां है अपनी हिफाजत के लिए रखे गए हथियार, इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 8 घर में रखा हुआ खाने पीने का ज़ख़ीरा, अनाज वगैरह, उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं, फ्रूट, ड्राई फ्रूट वगैरह पर। नंबर 9 सजावट के लिए रखे हुए बर्तनों पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। नंबर 10 हीरे जवाहिरात जो इस्तेमाल के लिए रखे गए हों या शौक़ के लिए रखे गए हों, ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अलबत्ता तिजारत के लिए हों तो ज़कात फ़र्ज़ है। मुताले की किताबें हैं, उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, जो उलमा के पास आम तौर से कुतुबखानों की शक्ल में होती है। नंबर 12 सनातकारों के औज़ार और मशीन, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, किराए पर चलने वाली बसें, ट्रक, काश्तकार हजरात के पास रहने वाले ट्रैक्टर और ज़राअत के आलात, ये इन सब पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है। अलबत्ता कि अगर से ये सब तिजारत की नीयत से हो तो इन पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। टेलर है, मशीन चलाकर कपड़े सी कर देता है, तो कपड़े सी कर देने के बाद जो पैसे आते हैं वो पैसे अगर निसाब के बक़दर हों, साल गुजर जाए तो ज़कात फ़र्ज़ होती है। टेलर की मशीन की मालियत पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है। ऐसे सब चीज़ों के बारे में ज़कात में रुकावट, यानी किन चीज़ों से ज़कात वाजिब नहीं होती है। माने ज़कात 4 चीज़ें आमतौर से फ़ुक़हा ने लिखी हैं कि मालिक के ज़िम्मे अगर क़र्ज़ हो, क़र्ज़ खा रुपया या क़र्ज़ खा वो पैसे की शक्ल में हो, सामान की शक्ल में हो, या खुला का बदल है, या ज़कात की वो रकम जो हुकूमत इस्लामी की तरफ से सराहतन या दलालतन मुतालबा किया जाता है, जो आजकल हिंदुस्तान में नहीं है। तो हासिल ये है कि अगर क़र्ज़ खा, अगर कोई आदमी क़र्ज़ में मुब्तला हो जाए तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है। और ऐसे ही मबी के समन में भी, मबी के समन जो ज़िम्मे में वाजिब है उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है। यानी मिसाल के तौर पर हमने कोई चीज़ ख़रीदी है लेकिन उसे उसकी कीमत देना बाकी है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। और चौथी चीज़ है, अगर किसी का माल हमने तल्फ़ कर दिया, उसकी वजह से हमारे ज़िम्मे तावान लाजिम आता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। या हमने किसी को ज़ख्मी कर दिया, उसकी वजह से हम पर जुर्माना लाजिम आता है, पेनाल्टी लाजिम आती है, तो उस सूरत में भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। ये यहाँ तक 41 मसाइल बयान किए गए हैं। इंशाअल्लाह फिर दूसरी नशिस्त में ज़कात के दूसरे मसाइल ज़िक्र किए जाएंगे।